तो मैम आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा सुना ही होगा कि जिस बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाता है ना, वो अफसर तो बन के निकलता ही है। बेस मजबूत नहीं होता है बच्चों को, इसलिए उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास ये बच्चे पढ़ेंगे ना तो इनको कोचिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इनका बेस वहां तक लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग से लेंगी और नाइट तक के कुछ रूटीन रहे था। अठे के खाना की आप बात करा, खाना बहुत अच्छा है। पूरा हॉस्टल विजिट करना, आपको देख के लगेगा कि वाकई में घर से दूर एक घर जैसा माहौल है। एक एक चीज़ समझाते हैं खुल के। काफ़ी जो पेरेंट्स ये बता सोचे कि सैनिक मिलिट्री और नवोदय के फ़र्क है अंदर। और सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी करने वाला बच्चा है ना, वो सीखता है, वो रटता नहीं है। और जो बच्चा यहाँ से सीख के जाएगा उसका सिलेक्शन सैनिक मिलिट्री नवोदय में होता है और वो बच्चा ऑटोमेटिक ही फिर अफसर बन के निकलता है। राम राम जी मक्सपोजल को झुंझुनू पधारो, बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंची हूँ चिड़ावा के अंदर। तो आज आप सारथी एकेडमी के अंदर चलांगा, बातचीत करांगा। साथ में ही 10 तारीख ने एक एग्जाम होना जारी है, भी एग्जाम के बारे में आप बातचीत करांगा। तो सबसे पहले ये वीडियो शेयर करना है। अंदर आवा हाँ तभी यो रिसेप्शन है और रिसेप्शन का आगे आप क्लासरूम विजिट कराऊंगा। सारथी एकेडमी चिड़ावा, सब बच्चा ही बाकी ड्रेस पहन रखी। अभी आपने साथ में सर जुड़ चुके हैं, तो सर नमस्कार। नमस्कार क्या खुशबू नाम जी, है आपको? मेरा नाम सिम्बू है। क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है और लास्ट क्लास मेरी मैथ्स की उसकी रीजनिंग की होती है। तो हम इसमें, आपको ये तो पता ही है, सारथी एकेडमी है वो नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की तैयारी करती है, जिसमें 6th क्लास में एंट्रेंस के लिए और 9th क्लास में एंट्रेंस के लिए ये एकेडमी तैयारी करवाती है, सैनिक, मिलिट्री और नवोदय के लिए। तो इसमें हम सिर्फ ये एजुकेशन पे ही पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि मैं इनका बेस इस तरह से करेंगे। आज आप देख रहे हो कि बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाई ये सब चीज जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि बेस मजबूत नहीं होता है बच्चों को, इसलिए उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास ये बच्चे पढ़ेंगे ना तो इनको कोचिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इनका बेस वहां तक लेके जाएंगे। कि मैं 10 मिनट लेता हूँ लास्ट क्लास में, तो इनमें ये बताता हूँ कि आइसक्रीम क्यों नहीं खानी चाहिए और वो कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। तो बच्चों का मतलब कि जो पेरेंट्स का जो कंसर्न है ना, उसको हम ध्यान में रखते हुए कि बच्चे, हमारे बच्चों में ये ऐसी लत लग गई है तो इनको कैसे, तो हम बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि बच्चे जब हमारे पास 1 महीने रहेंगे ना, उसके बाद अपने मम्मी पापा से मिलेंगे तो खुद अपने मम्मी पापा को बताएंगे आप ये जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो ना पापा या मम्मी, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैं उनके आपको ये बता रहा हूँ कि इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या इनके फायदे, क्या इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। और शाम को हमारे पास कोच हैं जो इनको ग्राउंड में ले जाते हैं, तो फिजिकली वो ध्यान रख रहे हैं। और खाने पीने में क्या चीज़ है, मतलब कि आदत लगने की तो दूर की बात है, हम इनको वैसे ही समझा के इन चीज़ों से दूर कर देंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपको? ध्रुव जांगीड़, कड़े हूँ आप? किलोट। अच्छा, तो कितनी साल से इधर पढ़ रहे हो आप? मैं 6 महीने से। तो सारथी एकेडमी ही क्यों चुनी थी? मतलब यहाँ पे बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। हम 2 दिन एकेडमी में गए थे और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा था। अभी पढ़ाई की सीख चल रही है? अच्छी चल रही है पढ़ाई। कब आपकी एग्जाम? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल ने है, तो 5 अप्रैल ने बिल्कुल एकदम यहाँ होके कि भाई हाँ एग्जाम देंगे तो आप फाइट कर जाओगा। हाँ। क्या नाम आपको? अनुराग। तो अनुराग कब आया सारथी एकेडमी? मैं 6 महीने से हूँ। 6 महीना सुबह की का द्वारा आया थे? हमने 2-3 कोचिंग देखी थी, फिर यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का स्टडी बहुत अच्छे लगे, तब यहाँ पे आ गए। अठे के खाना की आप बात करा, खाना बहुत अच्छा है। खाना अच्छा है। रोज अलग अलग हुआ या सेम ही चीज हुआ? अलग अलग। जैसे सुबह नाश्ते में कभी पोहे बन जाते हैं, कभी चावल बन जाते हैं, कभी दलिया, कभी मीठे चावल, कभी पराठे, ऐसे बनते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। और लंच में हमें अलग अलग सब्जी मिलती है, रोटी मिलती है और छाछ, दाल वगैरह सब मिला है। हाँ। राजस्थान से नहीं हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा से इतनी दूर? रेंट पे रहते हैं इधर। अच्छा, रेंट पर मम्मी पापा के साथ में रह रहे हो? ये एकेडमी के खातर ही आ रहे हो कि थे पढ़न खातर ही आ रहे हो? कड़िया हूँ हरियाणा। हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट है मेरी। तो जय पढ़ाई की आप बात करा, तो पढ़ाई में अगर नहीं समझ में आ रहे कुछ तो सर हमें समझा देते हैं। एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया था? मोटिवेट सर ऐसे करते हैं, जैसे कि सर पढ़ा रहे हैं तो सर एक एक चीज़ें समझ आते हैं। काफ़ी बार यहाँ कि बच्चों सब कुछ आ रहे एग्जाम देने जा तो घबराहट हो जाए है, तो सर की तरीका में बतावे कि बेटा ऐसे बोलते हैं घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। और अभी आपको एक मॉड्यूल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि हमारी लाइब्रेरी का मॉड्यूल क्या होगा।
ये आप देख पा रहे हो, इधर कंप्यूटर के लिए है। तो इन बच्चों को मतलब कि हमारे पास एक कंप्यूटर के सर हैं जो हर चीज़ बताते हैं। आज एक्सेल पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, एआई का ज़माना है, तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। इधर कुछ बच्चे आप देखो सेल्फ स्टडी, इनकी क्लासेस शाम को होती हैं, तो अभी ये अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका एग्जाम है रिसेंट। तो भाई ऊपर मैं हॉस्टल में आ चुकी हूँ, तो रेंडमली मैं रूम खोल के देख रही हूँ। तो भाई यो 3 बच्चा को रूम है, जड़े तक मैं समझ पा रही हूँ। तो बच्चा ने ई तरीका छोटी अलमारी दी गई है कि बच्चा अपना सामान रख ली। 3 इज़ा बेड लगाए गए हैं, तो 3 बच्चा ही भाई एक रूम के अंदर रह के ही। हमारे पास वार्डन साहब है, कोच साहब है, 2 लोग रखे हुए हैं। दूसरा आप देख पा रहे हो, देखो सीसीटीवी से लेस है। हर जगह आप देखोगे सामने सीसीटीवी है, उधर सीसीटीवी है, मतलब कि हर जगह हर चीज़ नोटिस किया जाता है कि बच्चा किधर निकल के किधर गया है। दूसरा हमने एक फ़ोन की सुविधा दी है, आप दिखा सकते हो इसको। इसमें क्या है कि हम इसको नीचे ऑफिस से मॉनिटर करते हैं। बच्चों के जब पेरेंट्स का फ़ोन आता है तो हम ऐसा है कि यहाँ से बच्चा बात करेगा, नीचे से हम इसको मॉनिटर करते हैं। जैसे पेरेंट्स का फ़ोन आया तो हम रिसीव करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले ये फ़ोन रिसीव करेगा हमारा वार्डन, फिर वो बताएगा कि फलां बच्चे का फ़ोन आया है, तो वो उसको बुलाएगा और यहाँ पे बात करवाएगा। सारथी एकेडमी के अंदर मैं आई हूँ, और अभी आपने साथ में संदीप सर ही मैं जुड़ेंगे, और आपने और टोटल पूरी डिटेल बताऊंगा कि सर यह जो एग्ज़ाम होने जा रही है 10 तारीख को नामजद है, बता रहे हो क्या क्या एग्ज़ाम है, क्यों ज़रूरी है, बच्चा ने क्यों देनी चाहिए, क्या फ़ायदा ही, वो थोड़ा सा आपने दर्शकों ने बताओ। ये सारथी एकेडमी चिड़ावा के द्वारा जो प्रतिभा खोज के नाम से एक परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। पहले तो मैं बता दूं, ये परीक्षा 10 अप्रैल 2025 को आयोजित करवाई जा रही है। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 से लेके 12:30 रहेगा। साथ ही एग्जाम जो है उसमें आप रजिस्ट्रेशन जो करवाओगे वो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। जो भी संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये जो प्रतिभा खोज परीक्षा है, ये वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है इसका कि प्रतिभा को खोजने के लिए हम ये परीक्षा करवा रहे हैं। वैसे भी मैं इस एग्जाम करवाने का कोई कारण बताऊं तो उसका कारण ये है कि बच्चों को एक तो प्रोत्साहित करना, साथ ही बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करना। आज छोटी उम्र से ही बच्चे के अंदर वो कंपटीशन की भावना जरूरी है, क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन आज के समय है। तो कंपटीशन की भावना पैदा करना और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये हम एग्जाम आयोजित करवा रहे हैं। ये एग्जाम जो हम आयोजित करवा रहे हैं, ये एग्जाम कौन दे सकते हैं? तो ये एग्जाम हम कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए करवा रहे हैं। साथ ही वो बच्चा किसी भी स्टेट से आता हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आता हो, यानी ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा है वो इस एग्जाम के अंदर बैठ सकता है। भले ही वो किसी संस्था में पढ़ रहा हो, कहीं पर भी तैयारी कर रहा हो, किसी स्कूल में जा रहा हो, वो बच्चा इस एग्जाम के अंदर बैठ सकता है। और इसके साथ ही एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम ये जो प्रतिभा खोज परीक्षा करवा रहे हैं, ये वैसे तो 10 अप्रैल को एग्जाम है, लेकिन कोई बच्चा ये एग्जाम देने का इच्छुक है और वो एग्जाम से पहले इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, यानी 10 अप्रैल वाली एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, तो हमारे पास आके वो इस एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कर सकता है। रजिस्ट्रेशन तो निःशुल्क है ही है, साथ ही हम इस एग्जाम की तैयारी भी निःशुल्क करवाएंगे। साथ ही जो भी इसकी तैयारी बच्चा करेगा उसका एग्जाम में उसको बेनिफिट अवश्य मिलेगा, यानी जो हमारे पास आके इसकी तैयारी करेगा। जो भी बच्चा है वो किसी भी स्टेट से आ रहा है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो अगर वो कहीं दूर से आ रहा है, उसके रहने की व्यवस्था संस्था के द्वारा ही की जाएगी। बच्चे के रहने की व्यवस्था, साथ ही बच्चे के पेरेंट्स के रहने की व्यवस्था संस्था के द्वारा ही की जाएगी। ये एग्जाम हम जो करवा रहे हैं, इसमें जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उसको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। साथ ही एग्जाम में भाग लेने वाला कोई भी बच्चा है और वो किसी भी रैंक पे आ रहा है, तो उसको रैंक के अकॉर्डिंग फीस में भी छूट दी जाएगी, अगर वो बच्चा हमारे पास तैयारी करना चाह रहा है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें ये भी आइडिया लगेगा कि बच्चा इस लेवल का है और इसको इस लेवल की पढ़ाई करवानी है। सर काफ़ी पेरेंट्स यहीं पर कंफ्यूज भी हो जाएं कि सैनिक, मिलिट्री, नवोदय तीनों ही तो मतलब सैनिक तो जानी ही, फिर ये आगे कौन का समझ में आवा है? ये सैनिक, मिलिट्री और नवोदय, इसका अंतर मैं ये बताता हूँ कि नवोदय जो स्कूल होती है इसमें पढ़ाई जो स्कूलिंग होती है वो पूरी फ्री होती है। स्कूलिंग पूरी फ्री होती है, साथ ही वहाँ पे पूरा अनुशासन होता है, यानी बच्चा अगर वहाँ से 12th पास आउट करके निकल रहा है तो वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन में रहने वाला बच्चा होगा। साथ ही ये भी है कि अगर कोई ऐसा परिवार है जो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे, तो वो क्या कर सकते हैं, नवोदय स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं कि वहाँ पे पूर्णतः जो एजुकेशन है, स्कूलिंग जो एजुकेशन है वो फ्री रहेगी। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को सेना के अंदर भेजना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पोस्ट बताना चाहूँ, एनडीए का नाम आपने सुना होगा, सीडीएस का नाम आपने सुना होगा, अगर आप अपने बच्चे को सेना के अंदर और अफसर बनाना चाह रहे हैं तो फिर उसको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, वहाँ पे फीस लगेगी। नवोदय स्कूल में पूर्णतः एजुकेशन फ्री है,
सैनिक मिलिट्री में फ्री नहीं है, फीस लगेगी, लेकिन वहां से ये क्लियर है कि बच्चा फिर अफसर बन के ही निकलता है। और अगर आप आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है तो आपको बच्चे को नवोदय स्कूल की तैयारी करवानी चाहिए। इसकी एक तो ये होता है कि बच्चा स्कूलिंग करता है, स्कूल में जाता है। हम क्या करते हैं, सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी तो करवाते ही करवाते हैं, हम साथ में स्कूलिंग करवाते हैं। अब बात यह है कि स्कूलिंग और सैनिक मिलिट्री नवोदय इन दोनों चीजों में अंतर क्या है, क्यों बच्चे को सैनिक मिलिट्री की तैयारी करवानी चाहिए। तो मैम आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा सुना ही होगा कि जिस बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाता है ना, वो अफसर तो बन के निकलता ही है, ऐसा नॉर्मल अपन सुनते ही है। इसका कारण ये नहीं है कि वो सैनिक स्कूल में जाने के बाद इतना योग्य हुआ है कि वो अफसर बन के निकलेगा। जी। ये जो सैनिक मिलिट्री और नवोदय की प्रवेश परीक्षा होती है, इस प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो स्कूलिंग और इसके अंतर को साफ साफ दर्शाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, स्कूलिंग में बच्चा जाएगा तो स्कूलिंग में बच्चे को चीजें रटने के लिए बोली जाएंगी। बट आजकल मैं स्कूलिंग में देख भी रहा हूं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्ले स्कूल है, इसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चों को चीजें रटाई जाती हैं। इसके साथ ही क्या किया जाता है कि एक तो प्ले जो स्कूल हैं इनके अंदर खेलने वाली चीजों के ऊपर इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन कोई भी अभिभावक हो वो अंत में देखता तो रिजल्ट ही है कि बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, 98 आए हैं, 99 आए हैं, इस तरीके की चीजें हैं वो पेरेंट्स देखते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य है ना, वो शिक्षा का उद्देश्य रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को सीखना है। और सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी करने वाला बच्चा है ना, वो सीखता है, वो रटता नहीं है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बच्चे को किसी प्रकार से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछो, वो चीजें यहाँ से सीख के जाएगा। और जो बच्चा यहाँ से सीख के जाएगा उसका सिलेक्शन सैनिक मिलिट्री नवोदय में होता है और वो बच्चा ऑटोमेटिक ही फिर अफसर बन के निकलता है। सर लास्ट में जाता जाता अपना जितना भी दर्शक देख रहे हैं हाँ। माने के थे संदेश देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चा सैनिक मिलिट्री नवोदय की जो तैयारी करना चाह रहा है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा है, उसके साथ सारथी एकेडमी है वो कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर ऐसे लगता है कि वो फीस कोई पेरेंट्स हैं जो फीस देने में पूर्णतः सक्षम नहीं है या कोई ऐसी स्थिति है, तो सारथी एकेडमी किसी भी स्थिति में उनके साथ है। और फीस में चाहे हाफ फीस है चाहे पूरी फीस है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सारथी एकेडमी फीस में जितनी पॉसिबल होगा उतनी छूट देने के लिए तैयार है। सारथी एकेडमी सैनिक मिलिट्री नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाती है, इसमें क्या अलग है, क्या विशेष है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड है। क्योंकि मैंने आज की जो इंग्लिश मीडियम के नाम पे पेरेंट्स को भ्रमित किया जा रहा है, हम जो तैयारी करवाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी करवाते हैं, हिंदी मीडियम में भी करवाते हैं। मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को मान लो कोई टॉपिक है, साइंस का कोई टॉपिक है, मान लो कोशिका, वो हिंदी के अंदर आता है और एक बच्चे को इंग्लिश के अंदर आता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हिंदी में आने वाला बच्चा कमजोर है और इंग्लिश में आने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है। इसका ये मतलब नहीं होता। ये एक माध्यम है बस। इंग्लिश और हिंदी ये केवल एक माध्यम है, ये हमारे ज्ञान का प्रमाण नहीं है कि जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो ज्यादा नॉलेज वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहीं हीन भावना ना आए, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है चाहे इंग्लिश मीडियम, हम दोनों ही मीडियम में तैयारी करवाते हैं। हमारे पास दोनों ही मीडियम के अलग अलग टीचर्स हैं। सारथी एकेडमी है, वहाँ छोटी सी उम्र में बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, चीज़ों को रटवाया नहीं जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा सैनिक मिलिट्री और नवोदय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा है वो सारथी एकेडमी में जरूर विजिट करें। वो हर स्थिति में सारथी एकेडमी उनके साथ है, भले ही कोई भी स्थिति हो। और 10 अप्रैल 2025 को प्रतिभा खोज परीक्षा, इसको मत भूल जाना। और पिछले 4 सालों के अंदर मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बताऊं तो अब तक हमने 100+ सिलेक्शन तीनों में मिला के दे दी, यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल में अब तक हम 100+ सिलेक्शन दे चुके हैं और आगे भी हमारे प्रयास रहेंगे कि इससे बेहतर रिजल्ट हम दें। एक फैसिलिटी हम क्या कि हर वीकली मॉक जितना हमने पढ़ा दिया ना, उसका हम रिवीजन तो करवाते ही हैं और बच्चे भी रिवीजन करते हैं, लेकिन उसको हम कैसे परखें, कैसे जांचें कि बच्चे का कितना समझ में आया, तो उसके लिए वीकली हर सैटरडे को हमारा एक मॉक टेस्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो कि टाइपिस्ट साहब हमारे लगे हुए हैं, ये मॉक टेस्ट बनाते हैं, 6th क्लास का अलग, 9th क्लास का अलग, और वो सैटरडे को हम शाम को टेस्ट करवाते हैं और फिर संडे को हमारी सारी टीम बैठ के उस मॉक टेस्ट में हर चीज़ को हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना क्या अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसी हिसाब से हम उन बच्चों को कैटेगराइज करते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि आप में क्या कमी रह गई और क्या, और ये रिजल्ट पेरेंट्स के पास जाता है बाय द व्हाट्सएप। तो भाई ध्यान रखना है कि थारो बच्चों तीसरी से लेके 8वीं तक का थारे बच्चा ने एग्जाम दिया, स्कोर
कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी जिलो है, चाहे कोई भी राज्य है, कठिया भी थारा बच्चन थे एग्जाम है वो दिवस को हो। पूरी डिटेल है बा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो जल्दी जल्दी जाओ, वीडियो शेयर करो। राम राम सा, धन्यवाद।